राम राम दोस्तों, KDS हरियाणा में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं जींद के ऐतिहासिक स्थल तांगा चौक पर और यहाँ जानते हैं इलेक्शन के बारे में कि लोगों की क्या राय है, कौन अब की बार इलेक्शन में झंडे गाड़ने वाला है। अब जींद में इलेक्शन है तो आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? भैया मैं तो किसी को नहीं कर रहा। क्यों? वैसे ऐसे ही वोट नहीं बन रहा मेरा। अच्छा, जींद में कुछ कार्य हो रहे हैं? हाँ हो रही है। तो फिर सपोर्ट तो करो किसी को। किसी को नहीं करूँगा मैं। अच्छा, हमारा काम भी नहीं बनता। क्या काम था आपका बताओ? वो राशन कार्ड बनवाया था बने। अच्छा चलो धन्यवाद। अब इलेक्शन का टाइम है और माहौल बहुत गर्मा गर्म चल रहा है, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो और उसका कारण क्या है? देखो अपनी परमानेंट सपोर्ट तो है नहीं ओके। और मुकाबला तिकोना बिल्कुल फिट है। तो आप वोट किस बात पे देना चाहोगे, विकास पे या जातिगत तौर पे? मैं जातिगत में अपना कोई विश्वास नहीं। वेरी गुड, अच्छी बात है ये। तो आप विकास पे वोट करोगे? कोशिश तो यही है। आपको कौन लग रहा है कि निकालेगा मुकाबला? बिल्कुल क्लियर बात है भाई, इस टाइम तक तो टफ मुकाबला और तिकोना। चलो बढ़िया बात अंकल जी। आप नमस्कार भाई साहब। सर अब जींद में चुनाव है, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो और क्यों? सर मेरा सपोर्ट करने का सवाल नहीं है। जींद की जनता को सपोर्ट उसी को करना चाहिए जो मतलब अपर लेवल पे जिसकी गवर्नमेंट है, हरियाणा में जिसकी सरकार है। तो जींद के लोगों से एक ही अपील है कि वोट शहर की भलाई के लिए और शहर की तरक्की के लिए करें। बीजेपी को वोट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसा क्यों जी? बीजेपी ने क्या किया? सर बीजेपी ने वैसे तो चल ही रहा है थोड़ा बहुत काम तो जो सराउंडिंग, लेकिन आज तक इनेलो और कांग्रेस ने किया गया हमारे शहर के लिए। और कुछ एक नई पार्टी आई है उसके बारे में कुछ कहना? सर वो उनको अगले इलेक्शन में मौका मिलना चाहिए। इस इलेक्शन में तो बीजेपी के साथ ही चलना चाहिए। जहाँ पानी बह रहा हो ना उसी के साथ चलने में फायदा, ना कि अलग। भाजपा से अलग हुई है, LSP पार्टी बनी है, उससे कुछ प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला? सर थोड़ा बहुत नुकसान तो हो ही रहा है, बाकी देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। थोड़ा बहुत नुकसान तो हो ही रहा है। ठीक है। जींद में उपचुनाव चल रहा है, तो आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो और उसका कारण क्या है? वोट हम इसके लिए भाई साहब ऐसा है, जो डॉक्टर साहब हैं बहुत बढ़िया इंसान हैं। उनके पापा भी बहुत अच्छे इंसान थे, गरीबों का साथ देते थे। तो हम इन्हीं की सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वक्त में बाद काम आ सकते हैं। अब सुरजेवाला जी हैं या उनकी दुष्यंत जी हैं, हम कहाँ ढूंढते फिर इनको, तो 24 घंटे पकड़ सकते हैं, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं इनकी। सुरजेवाला और दिग्विजय जी भी कह रहे हैं कि हम जींद में ही रहना है, इसके बारे में? देखो ये तो सब कहने की बात है, हर इलेक्शन में यही होता है। बस बात कहते हैं कुछ है, होता कुछ है, पर बहुत मुश्किल है। अब सुरजेवाला जी एक ऐथल से है, यहाँ जींद से लड़ रहे हैं, हमें क्या पता यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे, कि भरोसा तो नहीं है उनका ना। ठीक, तो इसीलिए हम वोट सपोर्ट डॉक्टर साहब कर रहे हैं। धन्यवाद। तो पानीपत से है, वैसे ही आ रहे हो? नहीं, आपकी अच्छा। सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट तो फिर कांग्रेस के साथ ही हम। ऐसा क्यों? कांग्रेस में ऐसा क्या दिक्कत है? वैसे ही दूसरी पार्टियां ये भी बोल रही हैं कि ये बाहर की हैं, पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि बाहर तो से है, है। लोग कहते हैं। अच्छा जी, तो कांग्रेस को आप? धन्यवाद। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। जींद में वो उपचुनाव चल रहा है जी, हाँ जी। तो किस को वोट कर रहे हो और किस मुद्दे पे वोट कर रहे हो आप? समय बताएगा जी। अच्छा जी, हाँ जी। विकास के ऊपर वोट करो, ये जो शहर का विकास है। हाँ जी। चलो धन्यवाद साहब। जींद में उपचुनाव चल रहा है और बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल है, तो आप किस पार्टी को वोट कर रहे हो और क्यों? जो ठीक नेता होगा उसी को वोट किया जाएगा जी, जो ठीक पार्टी होगी उसी को वोट किया जाएगा। अच्छा, विकास के ऊपर वोट करोगे? हाँ जी, विकास के ऊपर वोट करेंगे जी। ठीक है सर, और कुछ कहना चाहोगे? बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू जी, धन्यवाद। अब आओ। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप जींद में किस पार्टी का चुनाव कर रहे हो, उसका कारण क्या है? इनेलो का कर रही हूँ, मेरे पापा उठे हुए हैं, उमेद सिंह रेड्डू मेरे पापा हैं। थैंक यू। और क्या माहौल लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, हम ही जीतेंगे। ओके, और कुछ अपील करना चाहोगे आप? मैं तो यही बोलना चाहूंगी, अपने लोकल आदमी को वोट दें, काम भी करवाएंगे, बाहर वालों को क्यों वोट देंगे। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार आंटी जी। जींद में उपचुनाव चल रहा है जी, किस पार्टी को? ना भैया, ये अपने वो नमस्कार अंकल जी। जींद में उपचुनाव चल रहा है जी, किस पार्टी को वोट कर रहे हो और किस मुद्दे पे कर रहे हो? बीजेपी को। मुद्दे पे? किस मुद्दे पे जी? कांग्रेस हो रही है जींद में, यानी कि विकास कार्य हो चल रहा है।
पिछले सालों से अब लग रहा है बहुत विकास चला, बहुत ज्यादा विकास, हर तरफ विकास, हर तरफ विकास है, चारों तरफ। यानी कि विकास इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा हो रहा है, अच्छा ज्यादा विकास हो रहा है। बढ़िया, ये मेरा 24,000 होएगा। बिल्कुल, धन्यवाद जी। नमस्कार अंकल जी। जींद में उपचुनाव चल रहा है जी, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो और किस मुद्दे पे? बीजेपी की सपोर्ट करते हैं। तो किस मुद्दे पे कर रहे हो जी आप? वो विकास करेगी पार्टी, बिल्कुल विकास करेगी और कर भी रही है। बिल्कुल, एक नई पार्टी आई, उससे भाजपा को कुछ फर्क तो नहीं पड़ने वाला? मतलब बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। जींद में उपचुनाव चल रहा है जी, किस पार्टी को सपोर्ट करे और किस मुद्दे पे? बीजेपी कर रहे हैं सपोर्ट सर, विकास के मुद्दे पे कर रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहते, बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छा काम कर रही है और आगे भी करेगी, यही विश्वास है। हमें मोदी जी पे पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास है। धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब। जींद में उपचुनाव चल रहा है जी, किस पार्टी को सपोर्ट करे और किस मुद्दे पे? बता देंगे आपको सपोर्ट किससे करना है। मतलब विकास के ऊपर वोट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विकास पे करेंगे वोट। नमस्कार भाई साहब। जींद में उपचुनाव चल रहा है जी, आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और किस मुद्दे पे? बाबूजी हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। तो इसको सपोर्ट करने का कारण सर? सपोर्ट तो यही है बाबूजी, क्योंकि जैसे मिड्डा साहब जीते तो जींद के लिए ग्रांट लेके आ सकते हैं कुछ भी, क्योंकि हमेशा जींद अपोजिट पार्टी के थ्रू रहा है। ये कारण है कि मिड्डा तो जिताओ और जींद को विकास करो। धन्यवाद भाई साहब।